हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन। और आज जो है ये हमारा वीडियो जो है कक्षा 10 के जो जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये देखिए जो है प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों 2023 के ईओ सेट में पूछे गए हैं। तो इनको जो है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। तो पौधों में जल परिवहन हेतु होता है, यानी क्या होता है, तो जल परिवहन हेतु जो है वो होता है जाइलम, यानी इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कूपिका, जिसे जो है वायु कोष्ठिका भी कहते हैं, पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है, तो ये होती है फेफड़ों में। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, तो ये जो है आगे के प्रश्न दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें जो है कह रहा है क्वेश्चन, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, ये जो है 2023 के ईएम सेट में पूछा गया है। ये होती हैं आमाशय में उपस्थित होती हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर कह रहा है स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, इसको जो है mm/Hg में बताना है, यानी सिस्टोलिक बटे जो है डायस्टोलिक में। तो इसका जो सही आंसर होता है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब, तो वो होता है 120 से 180। तो सिस्टोलिक वाले में जो है ये होता है 90 से 120 के बीच में, और जो डायस्टोलिक वाला होता है वो जो है 60 से 80 के बीच में जो लगभग होता है। इसमें कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सभी को मालूम होना चाहिए, पढ़ते भी होंगे और कुछ बच्चों को मालूम भी होगा। तो ये होता है एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया था। फिर कह रहा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी किसे अवशोषित करता है, जल को, खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को, यानी ऑक्सीजन को। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रकाश ऊर्जा। ये जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है तैयार करिए और जो है अपने पेपरों की तैयारी जो है करते रहिए। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से पढ़ें। तो ये देखिए जो है प्रश्न आगे के दिए हुए हैं। कह रहे हैं मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो है कितनी होती है, तो ये 2014 और 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो वो संख्या होती है 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऊर्जा की मुद्रा है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, तो वो होती है ATP। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न दिए हुए हैं आगे के, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 नंबर। तो कह रहा है कि यूरिया का निर्माण जो है किस में होता है, ये 2007, 2009, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये बनता है यकृत में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। फिर प्रश्न कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है, 2011, 2017, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है पित्त रस जो है स्रावित करता है, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे के प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये है जो है 12 नंबर। तो कह रहा है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, ये 2013, 2014, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पादपों में जो है वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया जो है कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डी नंबर, यानी सभी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो ये जो है प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। तो कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये प्रश्न 2019, 2020, 2022, 2023 के ई के सेट में पूछा गया है। तो पादप में जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है, तो वो है जल के वहन के लिए जो है उत्तरदायी होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। फिर
इस तरीके से क्वेश्चन कह देगा मानव वृक्क का कार्य क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन 2019, 2020, 2022, 2023 के ईजे सेट में पूछा गया है। तो मानव वृक्क का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है उत्सर्जन। तो ये क्वेश्चन जो है आप लिखते जाइए और लिख के जो है तैयार करिए। प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए इसमें जो है कह रहा है कि पित्तरस का स्रावण जो है होता है, किससे होता है। ये होता है यकृत से। 2014, 2015, 2019, 2023 के ईएन सेट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका यकृत से। फिर कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो कोष्ठों की संख्या होती है कितनी, 4 होती है। ये भी प्रश्न 2020 और 2023 के ईएन सेट में पूछा गया है। तो आगे के प्रश्न देखिए। तो ये देखिए जो है प्रश्न दिए हुए हैं, कह रहा है कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। 2009 और 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पल्मोनरी सिरा रक्त लाती है। तो किस में लाती है। तो ये लाती है बाएं अलिंद में। ये प्रश्न देखिए 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19, कह रहे हैं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका जो है किस में निभाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका श्वसन में, ऑप्शन नंबर बी। 2013, 2017, 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तैयार करिए। तो ये जो है प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है या होता है। तो ये 2011 और 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो हो जाएगा सेरिब्रम, ये जो है सबसे विकसित होता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन। ये आपका सही हो जाएगा विकल्प। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सिन्स। ये जो है विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए सभी जो है हमने सन वगैरह लिख दिए हैं जो पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो है लैंगरहैंस की द्विपिकाओं से जो है स्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन जो है तैयार करिए सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है। तो वो होता है वर्तिकाग्र। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो है सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में जो है वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। फिर है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो वो होता है अंडाशय। कौन सा भाग बदल जाता है, अंडाशय जो है बदल जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 2013, 2015, 2017, 2018 में पूछा गया है। फिर जो है कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी किसमें जो है होता है। तो यीस्ट में जो है ये होता है, अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो वो होती है शुक्रवाहिका। तो ये जो है आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन तैयार करिए। देखिए कुछ कितने सनों में क्वेश्चन पूछा गया है। भी प्रश्न दिए हुए हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये 28 है। मेंडल प्रसिद्ध हैं, यानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो उन्होंने जो है आनुवंशिकता के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। मेंडल जो है ये आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो वो था उद्यान मटर। ये जो है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो बने होते हैं विषाणु। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, यानी किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? आनुवंशिक पदार्थ है DNA। तो जितने सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए।